नया चैप्टर, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो चैप्टर के नाम में बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है ना, देखने में छोटा सा टाइटल होता है, लेकिन अगर आप समझने लगे तो इसके अंदर बहुत कुछ है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है? पैदा होना, क्रिएट हो जाना, सही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडक्शन होने वाला है। किसका होने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन होने वाला है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यही बात होने वाली है। असल में क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपके पास देयर विल बी करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। असल में क्या होता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो तो फ्लक्स, वो तो एक ही बात है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बिजली पैदा हो जाती है, यही चैप्टर हो, ठीक है। बहुत आसान है। फिर इसमें छोटे छोटे सब टाइप्स बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे सब टाइप्स बनेंगे कि भाई अच्छा इसके बाद ये टॉपिक आएगा, इसके बाद ये टॉपिक आएगा, इसके बाद ये टॉपिक आएगा, सारे के सारे, सही है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स, फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट करे? इसने बोला कि व्हेनेवर ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए कॉइल, कॉइल मतलब क्या? लपेटा हुआ वायर, ठीक है। किसी भी गोल वायर के पास हम किसी मैग्नेट को लेके जाते हैं तो करंट फ्लो थ्रू इट, मतलब वो जो कॉइल होती है उसके पास मैग्नेट लेके गए तो क्या होता है? उसमें से करंट फ्लो होने लग जाता है। ये देखो, ये एक सर्कुलर वायर था, ठीक है। इसके इधर वाले एंड को इधर गैल्वेनोमीटर से, इधर वाले एंड को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। अब देखो अगर इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो करेगा तो बोलो गैल्वेनोमीटर कितना शो करेगा? अच्छा, इसके अंदर अगर ऐसे करंट फ्लो करेगा तो भी गैल्वेनोमीटर कितना शो करेगा? मतलब अगर यहाँ करंट है तो हमको पता चल जाएगा, सही है। तो हमने क्या किया? एक मैग्नेट लिया और इधर ले गए। जैसे ही मैग्नेट लेके गए यहाँ पे क्या हुआ? करंट शो हुआ। अरे ये कैसे हो रहा है? उस टाइम के लिए तो नई बात थी कि भाई करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि करंट से जुड़ा हुआ है, ये एब्सोल्युटली है ना। और हमने तो यही करना शुरू कर दिया, क्या भाई? कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया और करंट पैदा कर दिया। समझ में आया? करंट क्यों फ्लो करता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे प्रेशर का डिफरेंस है तो पानी फ्लो करता है, पोटेंशियल का डिफरेंस है तो करंट फ्लो करता है। तो असल में क्या हो रहा है? मैग्नेट जब उसके पास लेके जाता है तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और उस पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो करने लग जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो जब भी एक मैग्नेट को लेके जाते हैं कॉइल के पास, क्या होता है? गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। अच्छा भाई, पास लेके गए तो डिफ्लेक्शन हुआ। फिर ऑन टेकिंग मैग्नेट अवे डिफ्लेक्शन वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नेट इसके पास लेके गए तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया ऐसे। मैग्नेट जब दूर लेके गए तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया ऐसे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया। अच्छा भाई, ये भी एक नई बात पता चल गई थी हमको, ठीक है। Whenever north pole of magnet is brought towards the coil, the side of the coil facing the north of the magnet behaves like a north pole and similarly for south. अब क्या, ये क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने कि देखो, याद है आपको, ऐसे करके हम नॉर्थ साउथ निकालते हैं और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, किससे बाहर आता है? नॉर्थ पोल। तो इधर वाली साइड क्या है? नॉर्थ पोल। इस कॉइल के पीछे वाली साइड क्या होगी? साउथ पोल। देखो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है? बोलो, उधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, सही है। जो थंब का डायरेक्शन है वो नॉर्थ है ना। करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ नॉर्थ, तो इधर वाली साइड साउथ, ठीक है। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि जैसे ही यहाँ पे एक ऐसे कॉइल रखी हुई है, ठीक है, कॉइल रखी हुई है, मैं ये इधर नॉर्थ इधर साउथ, जैसे ही मैं क्या करता हूं? नॉर्थ पोल को इधर लेके जाता हूं तो इस कॉइल का इधर वाला जो साइड है ये नॉर्थ पोल बन जाता है, सही है। और जब मैं उल्टा करके, ये साउथ पोल है, साउथ पोल को जब इसके पास लेके जाता हूं तो ये इधर वाली साइड जो है वो क्या बन जाती है? कॉइल को भी साउथ पोल बन जाती है। समझ में आया कि भाई नॉर्थ पोल को इधर ले गया तो वो नॉर्थ बन गया, साउथ पोल को इधर लेके गया तो ये साउथ बन गया, सही है, कोई दिक्कत? ऑल्सो अच्छा, अब ये बताओ कि ये नॉर्थ बन गया, ये नॉर्थ बन गया तो क्या ऑब्जर्व होगा? रिपल्शन ऑकर्ड इन बोथ केसेस, सही है ना भाई। नॉर्थ इधर लेके गया तो ये नॉर्थ बन गया, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट या रिपेल?
साउथ लेके गए, ये साउथ बन गया, दोनों आप क्या करेंगे? अच्छा, ये अभी तो पास लेके गया, जब दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? देखो मैंने क्या किया, ये नॉर्थ पोल था इधर, मैं इसके पास ले गया धीरे धीरे, जब पास लेके जा रहा था ये नॉर्थ पोल बन गया। फिर जब मैंने क्या किया, इसको उल्टी डायरेक्शन में लेके गया, ठीक है, नॉर्थ पोल अवे ले गया, तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफर हो, सही है। मतलब मैं नॉर्मली अगर मान लो एक कॉइल नहीं होती तो मैं आराम से ऐसे ले जा सकता था मैग्नेट को, सही है। लेकिन अगर मैंने यहां कॉइल रख दी तो मैं जब भी इसको ऐसे लेके जाता हूं तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्यों? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है पीछे वाली साइड से, सही है। नॉर्थ पोल को इधर लेके जा रहा हूं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, साउथ पोल को इधर लेके जा रहा हूं तो भी क्या कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज नजर आने लगी है ना भाई। नॉर्थ पोल पास लेके जा रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा है, नॉर्थ पोल को दूर लेकर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है, साउथ पोल को पास ले जा रहे हैं तो भी रिपल्शन, दूर लेकर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन, है ना। तो मतलब कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है एकदम से। तो ये ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो थ्योरी बनाई गई वो क्या है? थ्योरी ये है कि भैया जब भी नॉर्थ पोल इसके पास जाएगा तो इस कॉइल के अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जाएगा भाई, ये मैग्नेट दूर थी तो इसके अंदर से थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। अब मैं इसके पास गया तो बोलो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजरने लग गया, ये क्या बोलेगा? ओ भाई वो क्या कर रहा है मेरे अंदर से, मेरे को एकदम से चेंज पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक चेंज, मेरे अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ना, तो मेरे को पसंद नहीं है वो। मैं क्या करूंगा? तेरे को रोकने की कोशिश करूंगा, रोकने के लिए मेरे को खुद से क्या बनना पड़े? नॉर्थ पोल बनना पड़े। नॉर्थ पोल इधर आएगा, नॉर्थ पोल आएगा, ये क्या बोलेगा? भाई नहीं आना, मैं खुद नॉर्थ बन जाता हूं तेरे लिए, तू वहीं रुक जा, सही है। सिमिलरली फॉर साउथ पोल, भाई जब यहां साउथ पोल है बोलो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से कम पास कर रहा है, जब वो दूर है वो पास आया तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास करने लग गया, तो ये क्या बोलेगा? ओ भाई आई डोंट लाइक चेंज, चेंज पसंद नहीं है मुझे, कम हो ज्यादा आई डोंट केयर, डायरेक्शन क्या है? आई डोंट केयर, बस मुझे चेंज पसंद नहीं है, तू इधर आएगा तो मैं तेरे को रोकूंगा, क्या बन के? साउथ पोल बन के। अच्छा फिर यहां देखते हैं, यहां क्या हुआ? मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं, अब देखो अब नॉर्थ पोल जा रहा है इधर, सही है। जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो क्या फोर्स ऑब्जर्व हुई थी? कैसी फोर्स ऑब्जर्व हुई थी भाई? अट्रैक्टिव। तो वही देखो अब ये यहां आ गया था, पास आ गया था, इसके अंदर से बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हूं, तो ये क्या बोला? भाई मेरे अंदर से बहुत मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, आई डोंट लाइक चेंज, मुझे बदलाव पसंद नहीं है, मेरे अंदर से ज्यादा जा रहा है, ज्यादा जाने तो कोई दिक्कत नहीं। अब तू कम करेगा तो मैं उसको भी अपोज करूंगा, अब तू दूर जाएगा तो मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा, और मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो मैं तेरे को फिर से रोकने की कोशिश करूंगा, रोकूंगा कैसे? खुद साउथ पोल बन के। भाई वो दूर जा रहा है ना नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को रोकना है ना दूर जाने से, तो कैसे रोकेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? साउथ पोल बनना। समझ में नहीं आया? क्लियर हुई बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो बोलो नॉर्थ आएगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो ये साउथ बन जाएगा। सिमिलरली फॉर साउथ पोल, साउथ पास आएगा तो ये साउथ पोल बन जाएगा, अपोज करेगा भाई मेरे को, ना 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 मेरे पास नहीं आना, फिर ये दूर जाएगा तो बोलेगा अरे तू दूर जाके फिर से चेंज करने लग गया, ऐसे कैसे दूर जा रहा है, तो वापस आ, तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। समझ में आया? तो ये हो रहा है। असल में मैंने जो बोला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, असल में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स याद है आपको? फ्लक्स क्या होता है? क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अगर चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा? या तो मतलब ये ऑब्वियसली अपोज करेगा, चाहे उसके लिए इसको अट्रैक्टिव फोर्स लगानी पड़े चाहे रिपल्सिव फोर्स लगानी पड़े, सही है। तो आप हमेशा ये समझेंगे कि जैसा चेंज होगा चेंज के ऑपोजिट काम करेगा, ये पास जा रहा है तो भी अपोज करेगा, दूर जा रहा है तो भी चेंज को अपोज करेगा। समझ में आया? ऑलराइट, ठीक है। Due to change in magnetic flux associated with the coil, a current was induced in the coil. क्या बोला? Due to change in magnetic flux, अब देखो वो मैग्नेट दूर थी तो उसके अंदर से थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज पास हो रहा था, अब उसको पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? वो रोकने की कोशिश करेगा,
और उसको रोकने के लिए उसको खुद के अंदर क्या करना पड़ेगा, करंट पैदा करना पड़ेगा, और वो करंट इस तरह से पैदा करेगा कि सामने वाले का अपोज कर सके। वो पास आ रहा है तो उसको रोकने के लिए नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल बनने के लिए उसको करंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, राइट हैंड रूल के हिसाब से। सही है भाई, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। चेंज नहीं चाहिए, मतलब चेंज को अपोज करता है कॉइल। सही है, ओके ऑलराइट। अब फ्लक्स पढ़ा हमने, फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया कंस्टिट्यूट फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास करती हैं जब, तो वो क्या बनाती हैं, फ्लक्स बनाती हैं। समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है आपको क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनाते हैं ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो अगर किसी एरिया से पास कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वहां से फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने फ्लक्स समझाने के लिए, याद करो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, क्या बताया था आपको कि आप इमेजिन करो एक नदी के अंदर आप एक ऐसे ऐसे गोल शेप लेके खड़े हैं। ठीक है, ऐसे गोल शेप लेके खड़े हो, पानी इधर जा रहा है, अगर आप कोयल को ऐसे रखोगे पानी ऐसे जा रहा है तो बोलो पानी उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लक्स जा रहा है उसके अंदर से। ठीक है, अगर मैं उसी कॉइल को ऐसे की बजाय ऐसे कर दूं और पानी ऐसे जा रहा है तो बोलो इस कॉइल के अंदर से वाटर फ्लो किया, नहीं किया ना, दैट मींस उसके अंदर से फ्लक्स भी फ्लो नहीं। सही है, दैट मींस ये है एरिया, ऐसे घुसेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड तो उसका फ्लक्स माना जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड इसके आर पार हुआ क्या, नहीं हुआ ना, दैट मींस उसका फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। सही है भाई, ठीक है ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं एक छोटा सा एरिया ले लूं डीए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो बोलो छोटा सा फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए, इंटीग्रल ई डॉट डीएस करके याद किया था ना, डीएस वाला स्मॉल एरिया। ठीक है, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या, फाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रल ई डॉट डीए, और क्या बन सकता है ई ए कॉस थीटा, है ना, डॉट प्रोडक्ट ना ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है, कॉस थीटा। सही है, डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में नहीं आया, एक पेज हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम डेफिनेशन, सेम मतलब है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया कंस्टिट्यूट मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, फ्लक्स मैग्नेटिक, बी मतलब मैग्नेटिक, फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बी ए कॉस थीटा बोल सकते हैं। डिफरेंशियल एरिया के लिए क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डीए। सही है, छोटा सा एरिया ले लिया डीए, उसका छोटा सा फ्लक्स आएगा डी फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू डीए, मैग्नेटिक फील्ड तो छोटा सा एरिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, फाई बी, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा। सही है, अभी भी क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट बी ए कॉस थीटा बनेगा। यस और नो, क्लियर है बात। अच्छा अगर बी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, बी कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बी डॉट इंटीग्रल डीए मतलब क्या बन जाएगा, टोटल एरिया का इंटीग्रेशन, तो बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा बनता है। सही है भाई, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर। सही है, कोई दिक्कत, ओके। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, अगर किसी चीज के अंदर फ्लक्स जा रहा है तो यहां क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव फ्लक्स, और किसी चीज से बाहर आ रहा है फ्लक्स तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव फ्लक्स। कोई दिक्कत, याद रहेगी बात। ऑलराइट, अब ये फ्लक्स निकालने वाले क्वेश्चन देख लो। देखो भाई एरिया ऐसे है, ये फ्लैट एरिया, ठीक है, एरिया का वैल्यू है ए, और इधर मैग्नेटिक फील्ड बोलो पास कर रहा है क्या, ये हो गया, बोलो ये एरिया है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है ना इसके अंदर से, देवांशु पास हो रहा है इसके अंदर से, यानी कि फ्लक्स कितना होगा, जीरो। सही है ना, ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो चलेगा ही नहीं। यस और नो, ठीक है, तो बोलो एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देवांशु एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, है ना। तो मान लो अगर एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, बोलो एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, बोलो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल
तो बी ए cos 90 डिग्री अपने आप ही जीरो हो जाएगा, ऐसे सही है भाई। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है हमें, ठीक है ना। तो बोलो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, बी ए cos 90 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरिया है ए, मैग्नेटिक फील्ड है बी। बोलो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एंगल है बीच में, 53 डिग्री। तो बोलो क्या देगा, बी ए cos 53 डिग्री या 37 डिग्री, 53, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 53 डिग्री। सिंपल है बिल्कुल। तो बी ए cos 53 डिग्री आ जाएगा। cos 53 होता है 4, अरे 3/5 होता है, cos 53 डिग्री होता है 3/5, ठीक है। इसको ठीक कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, ऐसे सर्कुलर लूप है वायर का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। बोलो जितना मैग्नेटिक फील्ड है सारा का सारा इससे पास कर रहा है ना, कोई एंगल का चक्कर ही नहीं है, सर नो। तो बोलो यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है बी, एरिया है पाई आर स्क्वायर, बोलो क्या जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। और सर उससे समझाओ थीटा से, अरे भाई दिस इज द प्लेन ऑफ एरिया, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल जीरो। तो बी ए cos 0 डिग्री बन जाएगा, एरिया है पाई आर स्क्वायर है ना, आर रेडियस बना बी इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है भाई। ओके ये देखिए जीरो। बोलो भाई बी इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये रिंग है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो क्या इसके अंदर से पास कर रहा है, पास कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। बोलो कितना आएगा, जीरो, सही है। एरिया ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, सही है। तो व्हाट इज द फ्लक्स, दो पेज, ऑलराइट। अच्छा यहां देखिए भाई क्या हो रहा है, यहां पे एक क्यूब है आपके पास, साइड कितनी है ए, क्यूब समझते हो ना आप लोग, हाँ ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है इधर वाला ए बी सी डी सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है ये कितना है, ई एफ जी एच सरफेस है, ठीक है। वो जाएगा फ्लक्स थ्रू एबीसीडी, फ्लक्स थ्रू एबीसीडी, एबीसीडी, अरे ये फेस है ना, इस फेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, बी। भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये फेस ऐसे है, बोलो सारा का सारा इससे पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दैट मींस बी इंटू ए स्क्वायर। अरे ये साइड ए है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर। अच्छा ई एफ जी एच के लिए बोलो बी इंटू ए स्क्वायर, सही है। नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब जीरो, क्यों भाई, क्योंकि जितना अंदर एंटर किया था उतना ही तो बाहर निकल गया, यस और नो। तो जितना अंदर एंटर किया था उतना बाहर निकल गया, दैट मींस टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज जीरो। कोई दिक्कत भाई, ओके। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से केस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है वो चेंज हो रहा है। फ्लक्स निकालना आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया समझते हैं। अब आपको ये बताना है कि चेंज किस में हो रहा है, ठीक है भाई। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, यस और नो, है ना भाई। फ्लक्स चेंज करना है इसको, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या फिर एंगल चेंज कर दो। किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज कर दो। इन तीन में से कोई भी चेंज हुआ तो बोलो क्या फ्लक्स चेंज होगा, मुश्किल है क्या बात, ठीक है। तीनों में से एक भी आइडेंटिफाई करो, बी ए और थीटा, तीनों में से कुछ भी चेंज हुआ, कितना चेंज है वो नहीं पूछ रहा हूं, चेंज हो रहा है यस और नो, ठीक है। यहां पे एक रिंग है आराम से रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है कुछ, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, तो देयर इज नो चेंज, दैट मींस नो, इट इज नॉट चेंजिंग, सही है। सेकंड पार्ट यहां आ जाओ, ये क्या है, कॉइल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो बोलो फ्लक्स इज चेंजिंग, सही है, ओके। अब चलते हैं ये नेक्स्ट पे, बताइए कोयल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिन करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जो इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ओके। और एक रिंग है मेरे पास, ऐसे ऐसे रिंग है, अब मैं उस रिंग को पकड़ के ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। तो बोलो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है,
है ना भाई। नदी बह रही है, अगर मैं ऐसे इसको लेके जा रहा हूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या एरिया चेंज हुआ? नहीं। क्या एंगल चेंज हुआ? नहीं। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब फ्लक्स इज नॉट चेंज। सही है भाई, क्लियर बात? ओके, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब हो रहा है कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल जो है भाई घूम रही है, बोलो ऐसे घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, बट एंगल इज एंगल चेंजिंग, तो मैं फ्लक्स इज यस, तो यस लिखते हैं। सही है ना? ठीक है भाई। कॉइल एंटरिंग ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए भाई। ओके, फ्लक्स में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, वो एरिया जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है ऑब्वियसली, और एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब देखो क्या है, कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है। पहले ये बाहर थी, इसमें कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा था। अब मैं इसको लेके गया, पानी में डुबो दिया था, मान लो नदी जा रही है, मैं पहले बाहर लेके खड़ा था, अब मैंने उसको उसके अंदर डुबोना चालू किया है। जब वो डूब रही है तो बोलो उसके अंदर से जो पानी बह रहा है, क्या वो चेंज हो रहा है? यस, दैट मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है। यस और नो? पहले जीरो था, जब यहां घुस रहा है तब फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक। सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, कॉइल एग्जिटिंग ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस भाई, उससे बाहर निकल रहा है। बोलो जब अंदर था तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा था, जब ये बाहर निकल रहा है तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड कम जाएगा ना इसमें से, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मतलब चेंजिंग। यहां क्या हो रहा है बोलो? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, हम बोलेंगे चेंजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में आ जाए। ठीक है भाई, ओके। All right. A coil with variable radius placed in magnetic field. अब coil कैसी है? वेरिएबल रेडियस की, ठीक है, वो एक्सपैंड कर दिया ऐसे, ऐसे रबर की रेडियस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ के खोल दिया, ठीक है, तो क्या होगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज, आई मीन, तो इट इज चेंजिंग। यस, सही है भाई। Hence, flux can be changed by changing magnetic field, area and theta. इनमें से कुछ भी चेंज होगा, that means flux will change. All right. Okay. Find whether galvanometer shows deflection. ठीक है, आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। यहां है एक कॉइल, ठीक है, बोलो गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो कर रहा था? बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा था, तब भी आपको यही बताना है कि भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलो अगर एक वायर में से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका, होता है ना? बायोट सेवर्ट लॉ भी पढ़ा था हमने। सर्कुलर लूप है, उसके अंदर करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। सही है, ओके, ऑलराइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये है एक सर्किट, ठीक है, इसके अंदर एक स्विच है, बैटरी लगी हुई है, और यहां से जो ये करंट है ये ऐसे एक सर्कुलर लूप में से घूम रहा है, ठीक है। इसके बगल में ही बिल्कुल पास में एक और लूप रखा हुआ है जिसमें क्या है? गैल्वेनोमीटर अटैच है। अब बताओ, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर हिलेगा, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, या तो नो। तो दैट मींस अगर यहां करंट पैदा हुआ तो गैल्वेनोमीटर हिलेगा। यहां करंट पैदा कब होगा? जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यस और नो? इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कौन कर सकता है? इसके बगल वाला बैठा हुआ इंसान। यस और नो? तो भाई इसके अंदर बोलो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होगा? जब इसके अंदर करंट चेंज होगा। चेंज होना मतलब या तो बढ़ना या घटना। यस और नो? ठीक है, कर तो फाइंड वेदर गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। वहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है जब ये चार चीजें हो रही है, ठीक है। तो करंट इन सर्किट 1 इज स्विच्ड ऑन, जब मैं यहां पे जस्ट पहले ऑफ था,
इसको ऑन किया मैंने, ऑन कर दी, बोलो करंट दौड़ेगा। यहाँ पे करंट दौड़ेगा मतलब करंट पहले जीरो था, अब करंट आ गया मतलब करंट इंक्रीज हो गया। करंट इंक्रीज हो गया मतलब करंट चेंज हो गया। इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, उसके आसपास के एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी चेंज हो गया। मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। चेंज होगा तो बोलो यहाँ पे करंट पैदा होगा कि नहीं होगा? यस, तो यस सही है। सारी चीजें जुड़ी हुई है, स्टेप बाय स्टेप सोचना है। क्या पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर चेक करना है तो चेक करो यहाँ का फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे यस। और फ्लक्स चेंज करने वाला कौन है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसका चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। मतलब जितना पहले था उससे कुछ अलग हो गया करंट। सही है भाई? ओके। तो फर्स्ट केस में जब इसका करंट ऑन करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, वहां पे करंट आ जाएगा। सेकंड, करंट इन सर्किट 1 इज स्विच्ड ऑफ। पहले ऑन था, अब ऑफ कर दिया। ऑफ कर देंगे तो बोलो करंट घट गया। करंट घट गया तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, उसका फ्लक्स चेंज हो गया, वहां पे करंट आ गया। समझ नहीं आया? करंट इज इंक्रीजिंग, इसका करंट बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो बोलो इसका फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज हुआ ना, चेंज हुआ तो करंट है। सिमिलरली करंट इज डिक्रीजिंग, इसका करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब यहाँ का फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो गया ना, चेंज होते ही क्या आ गया? डिफ्लेक्शन। सही है भाई? ऑलराइट। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे, कुल मिला के सारी बातें फ्लक्स को सब कुछ जोड़ जाड़ के उसने बोला कि भैया देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। क्या होता है? whenever there is a change in magnetic flux, जब भी क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, इन ए लूप, कोई लूप है ना, ऐसे लूप है मतलब एरिया है, और एरिया है तो हम फ्लक्स की बात कर सकते हैं। अगर एरिया ही नहीं है तो हम फ्लक्स की बात कर सकते हैं क्या? क्योंकि फ्लक्स के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करना पड़ेगा, एरिया ही नहीं है तो हम फ्लक्स की बात नहीं कर सकते। सही है? ये क्या कह रहा है कि whenever there is a change in magnetic flux in a loop, या फिर और मैग्नेटिक लाइंस आर कट बाय ए कंडक्टिंग वायर। ठीक है? या फिर क्या हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, अगर उन लाइन को मैं काट दूं किससे? वायर से, कंडक्टिंग वायर से, तो दोनों केस में क्या होगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। करंट नहीं बोला, क्या बोला अभी? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो बोलो अगर मान लो ये लोहे की रॉड है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काट दिया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काट दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटा तो इसके अंदर क्या हो गया? ईएमएफ जनरेट हो गया। अब ये सिंपल वायर नहीं बचा, अब ये बैटरी बन गया है। सर बैटरी कहां से आ गई? अरे ईएमएफ आ गया ना इसके अंदर। ईएमएफ किसके पास होता है? बैटरी के पास होता है ना? तो बोलो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, एक डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। वो भी आएगा कि एग्जैक्टली ईएमएफ कितना होगा, वो भी आएगा आगे। ठीक है? बीएलवी होता है, ठीक है, वो बाद की चीज। ठीक है? ठीक है? एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड इन दैट लूप और वायर। ठीक है भाई? तो वो जो लूप है उसमें भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, या जो वायर है उसमें भी क्या होगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है? दिस ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो नया पैदा हुआ ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो नया पैदा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं भाई इसको? ठीक है भाई? अच्छा, वो जो लूप था उसमें अब क्या हो गया? एक बैटरी बन गई। और अगर लूप क्लोज्ड है, मतलब वो पूरा रास्ता है फ्लो करने के लिए, पूरा रास्ता अवेलेबल है, मतलब सर्किट अवेलेबल है भाई, बैटरी बन गई और पूरे वायर का सर्किट अवेलेबल है, तो करंट फ्लो करेगा। यस और नो? यही बात लिखी हुई है। इफ लूप इज क्लोज्ड देन करंट विल फ्लो। तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इस करंट को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। तो भैया पहली बात, या तो फ्लक्स चेंज हो जाए, दूसरी बात या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वायर काट दे, क्या पैदा हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। सही है? ओके। अगर लूप क्लोज है, बंद रास्ता अवेलेबल है उस ईएमएफ को, तो क्या होगा? वो बैटरी बन गया ना, बैटरी है, सर्किट अवेलेबल, तो क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो हम क्या बोलेंगे? दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, पैदा हुआ करंट। सही है भाई?
कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा यहां देखिए कि ये एक लूप है, ठीक है, इसका ईएमएफ नॉट इक्वल टू जीरो है। ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं है, यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो गया। मतलब अब ये जो पूरी की पूरी ये जो लूप है ना, ये इसके अंदर एक छोटी छोटी बैटरी बन गई है, इसके अंदर ऐसा मान लो आप, छोटी छोटी बैटरी बन गई है, ठीक है भाई, छोटी छोटी बैटरी बन गई है। तो बोलो इन सब को मैं कह देता हूं कि सारी बैटरी सीरीज में लगी हुई है, इन सब का इक्विवेलेंट, इन सब का इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, एक ई बैटरी लग गई, ठीक है। अब बताओ बैटरी लग गई, सर्किट अवेलेबल है, करंट फ्लो करेगा, है ना। तो अगर ईएमएफ नॉट जीरो है, क्लोज्ड लूप है, तो करंट भी नॉन जीरो होगा, सही है। फॉर दिस इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग फ्लक्स है इसका भी, तो ईएमएफ पैदा होगा, मतलब यहां पे एक बैटरी बन जाएगी, लेकिन क्या करंट फ्लो कर पाएगा? क्यों? क्योंकि रास्ता पूरा अवेलेबल नहीं। करंट फ्लो होने के लिए पूरा सर्किट अवेलेबल होना चाहिए ना, पूरा सर्किट है क्या यहाँ पे दूसरे वाले केस में? दैट मींस यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। इन दिस केस ईएमएफ इज नॉट जीरो बट करंट इज जीरो, सही है। बिल्कुल साथ साथ रट्टा मारते हुए चलना भाई, डेली का काम डेली याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है ना, साथ साथ याद करना है। करोगे पक्का? ठीक है भाई, ये तो हो गया पहला लॉ। ओके, पहला लॉ क्या कह रहा है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है तो ईएमएफ होगा। दूसरा लॉ बताता है कि कितना होगा। ईएमएफ से डरना नहीं है, ईएमएफ कुछ नहीं है, एक बैटरी है, वो दो कुछ नहीं। बैटरी से कंफर्टेबल हो, बैटरी से तो डर नहीं लगता, है ना, इसीलिए करंट आता, करंट वाला चैप्टर आता तो ये भी आसान लगेगा, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ना किसी भी कॉइल में, कॉइल की बात कर रहा है, सिर्फ वायर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज याद है, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है सबको, पक्की बात है, पक्का प्रॉमिस ना, डिफरेंशिएशन बेसिक वाला आता है। तो बोलो क्या करना है, सीधा सीधा फ्लक्स ईएमएफ जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज, है ना, याद करवा देता हूं मैं। डी वाई बाई डी एक्स जब हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। अगर मैं सिंपली यहां पे dt लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t। और अगर मैंने सिंपली रेट बोल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, सही है। बोलो यहां पे हो रहा है फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, मतलब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो, क्या लगा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो आता है 1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया ना मैंने, ठीक है भाई, ओके। तो E इज इक्वल टू K टाइम्स डी फाई बाई डी टी, K का वैल्यू एक्सपेरिमेंट की निकाला 1 आया, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। इसका अगला लॉ है लेंज लॉ, ठीक है। लेंज ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ज्यादा मेहनत की, एक कोई चीज को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और उसने आखिर में क्या किया, फैराडे की लॉ से माइनस निकाला। तुमको लगता है ये माइनस ऐसे ही आ गया है ना, मजाक नहीं, बहुत स्टडी हुई इसके पीछे भी। ये नेगेटिव साइन क्या करता है, ये नेगेटिव लगा है लेंस में, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ऑपोजिट द फ्लक्स चेंज। इसने बताया कि ये जो माइनस का साइन है ये लगेगा ही लगेगा। क्यों भाई, बिकॉज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज किया जा रहा है। ईएमएफ ऐसे जनरेट होगा कि जो बाहर से फ्लक्स चेंज कर रहा है ना उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश की जाएगी। समझ में आया? जैसे पहले बिल्कुल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, नॉर्थ पोल लेके गए तो उसके अंदर करंट उसने ऐसे पैदा कर लिया, इस डायरेक्शन में कर लिया
कि वो सामने वाले का अपोज कर सके, उस नॉर्थ पोल का अपोज कर सके, खुद नॉर्थ पोल बन के। समझ में आया? क्लियर हुई बात? तो लेंज लॉ, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बताता है? बोलो, इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द फ्लक्स चेंज। ठीक है भाई, ओके। लेंज लॉ पढ़ते हैं। व्हाट टाइम इज इट? नहीं, वीडियो लेंथ नहीं, टाइम 23 वी हैव 57 मिनट। ओके, कि लेंस लॉ पढ़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन हो पाएगा। हाँ, ये देखिए, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू लेंस, ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे, ईएमएफ इस तरीके से पैदा होगा दैट इट विल अपोज द कॉज, उस कारण का अपोज करेगा, उस कारण का विरोध करेगा, विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। यस, ठीक है। फ्लक्स कोई चेंज कर रहा है ना, जैसे मैं मैग्नेट को इधर लेके जा रहा था, तो मैं लेके जा रहा था ना, मैं ही तो वो कारण हूं जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो वो क्या करेगा? वो ऐसे करंट पैदा करेगा कि मेरा अपोज हो सके। मैं उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आया? अब तुम कहोगे कि सर जब तक ये नहीं पढ़ा था हम ये भी तो कह सकते थे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी पैदा हो गई क्या? एनर्जी पैदा थोड़ी हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचना पड़ेगा। तो उसको एक्सप्लेन करने वाला था लेंज, ठीक है ना। लेंज ने क्या बोला कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसी वर्क को कन्वर्ट किया जाए, हमने जो मैकेनिकल वर्क किया उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट बीइंग वायलेटेड। ठीक है, ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नीट में एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, मतलब इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है। जैसे किरचॉफ केसीएल लॉ एंड केसीएल लॉ, उसमें पूछा हुआ है कि वो फर्स्ट लॉ वो सेकंड लॉ। केसीएल का फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नीट में 2 बार पूछा जा चुका है। ऐसे बेसिक कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। Okay, therefore the work done by external agent gets converted into electrical energy of the coil. ठीक है ना भाई? Okay, Faraday's laws are used to find magnitude of induced EMF and current. Magnitude of induced EMF निकाल लिया और current निकाल लिया। Lenz law is used to find the direction of induced EMF and current. ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए Faraday law, डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ। ठीक है भाई, हम दोनों एक साथ ही यूज करेंगे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अरे 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 टू सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये कॉइल है, ये बाहर की तरफ है, ये पीछे की तरफ। ठीक है ना, ये बाहर है, ये पीछे है, और उधर से एक मैग्नेट आ रही है जिसका नॉर्थ पोल इधर है। तो बोलो, नॉर्थ पोल आया तो ये खुद क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो इस कॉइल का इधर वाला साइड क्या बनेगा? नॉर्थ। ध्यान से देखो, इधर नॉर्थ बनेगा तो करंट ऐसे होना चाहिए। याद करो, करंट की डायरेक्शन में उंगली घुमाते तो नॉर्थ आता है। तो बोलो, नॉर्थ की तरफ उल्टा कर लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, दिस इज हाउ द करंट। सही है भाई? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना था। यहां देखिए, नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा, क्या बोला? अरे दूर भी जा रहा है भाई, रुक 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 रुक। कैसे रोकेगा? खुद साउथ बन के। तो ये इधर वाली साइड साउथ बनेगी, तो बोलो इधर वाला नॉर्थ होगा, ऐसे करंट फ्लो करेंगे। यस और नो? साउथ अप्रोच कर रहा है तो इधर साउथ बन जाएगा, साउथ बन जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। इधर क्या हो रहा है? साउथ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत भाई? अच्छा, फिफ्थ केस देखिए, यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। बोलो भाई, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यस और नो? तो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, दैट मींस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अब इस कॉइल के साथ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाने लग गया, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाने लग गया। इस कॉइल के अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बोलेगा भाई? अंदर बताओ, ये क्या कोशिश करेगा? वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भेजने की कोशिश करेगा। या तो
तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे भेजने की कोशिश करेगा। ऐसे कौन भेजता है? खुद से बाहर कौन भेजता है? नॉर्थ पोल भेजता है ना। तो ये क्या खुद क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल, मतलब इधर नॉर्थ पोल आने वाला है, तो बोलो करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। ऐसे ही सोचना है बार बार, सही है, कि कहां बढ़ गया, ये ऑपोजिट में क्या करेगा और उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, तो बोलो पहले ज्यादा जा रहा था अब कम हो गया, तो ये क्या कोशिश करेगा? और ज्यादा भेजने की कोशिश करेगा, और ज्यादा भेजने के लिए। किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है? साउथ के अंदर, तो ये साउथ बन जाएगा। साउथ के लिए क्या करना पड़ेगा? उधर नॉर्थ होगा, उधर नॉर्थ होगा, तो बोलो ऐसे करंट, ऐसे करंट। समझ में नहीं आया? ऐसे सोचोगे गलती कभी नहीं होगी, समझ में आया ना? ओके, यहां पे ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। रेडियस ऑफ कॉइल इज इंक्रीजिंग एंड बी इज यूनिफॉर्म। क्या हो रहा है? ये कॉइल है ना, इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ गई रेडियस। तो बोलो पहले इसके अंदर से थोड़ा सा फ्लक्स जा रहा था, अब इसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्लक्स जाने लग गया, फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स बढ़ गया तो क्या बोलेगा? भाई बढ़ने नहीं देना, घटने देना है, घटाना है। ये बढ़ रहा है, बार बार बढ़ा रहा है, तो मैं घटाने की कोशिश करूंगा। ये अंदर भेज रहा है, मैं बाहर भेजने की कोशिश करूंगा। बाहर भेजना है मतलब इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए, इधर नॉर्थ होना चाहिए, तो करंट ऐसे होगा। सही है भाई? यहां तक कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है? थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।